क्या है राजदंड सेंगोल का सच? क्यों सेंगोल पर कांग्रेस को है ऐतराज? पंडित नेहरू से सेंगोल का क्या है नाता? नई संसद और सेंगोल का विवाद। नई संसद के उद्घाटन के साथ ही उसमें स्थापित किए जाने वाला सेंगोल अचानक से चर्चा में आ गया है। सेंगोल तमिलनाडु का ऐतिहासिक राजदंड है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वाधीन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे स्वीकार किया था। यह सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक था। बाद में इसे इलाहाबाद म्यूजियम में नेहरू द्वारा इस्तेमाल की गई अन्य वस्तुओं के साथ रख दिया गया। ये बात और है कि कांग्रेस इसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की देन बता रही है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह इसे कांग्रेस के भारतीय परंपरा से कतराने का प्रतीक साबित कर रहे हैं। एएसआई के रिटायर्ड आर्कियोलॉजिस्ट टी सत्यमूर्ति ने एक समाचार एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में सेंगोल को लेकर कहा है कि सेंगोल या राजदंड सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। राजा का धर्म है अच्छे से राज का चलाना। सेंगोल उसे अपना धर्म याद दिलाता है। सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक। भारत के आखिरी वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू से पूछा था कि भारत की बागडोर ब्रिटिश से लेकर भारत को कैसे सौंपी जाए। नेहरू ने राजा जी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के सामने सवाल दोहराया। कुछ अखबारों में छपी खबर के मुताबिक राजा जी ने कहा कि सदियों पहले जैसे दक्षिण भारत की चेरा, चोला और पंड्या वंशों में सत्ता का हस्तांतरण जिस प्रकार किया जाता था, वैसे ही अंग्रेजों से भारत को सत्ता सौंपी जानी चाहिए। राजा जी ने कहा कि चोल साम्राज्य में इस परंपरा का पालन किया जाता था। राजा जी का सुझाव मान लिया गया और उन्हें पूरी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी गई। राजा जी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। भारत की स्वाधीनता का प्रतीक चिन्ह बनवाना कोई सहज कार्य नहीं था। राजा जी थिरुवावा दुथुरई अधीनम मठ के मठाधीश के पास पहुंचे। मठाधीश ने विमिंदी बंगारू ज्वेलर्स को राजदंड बनाने का काम सौंपा। नेहरू को कैसे सौंपा गया सेंगोल? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक राजपुरोहित ने पहले माउंटबेटन को सेंगोल दिया, फिर वापस ले लिया। इसके बाद इस पर गंगा जल छिड़का गया और पंडित नेहरू को सौंपा गया। इस समारोह का आयोजन मध्य रात्रि से पहले हुआ और इसके बाद 15 अगस्त को भारत एक आजाद देश बन गया। यह भी कहा जाता है कि जब पंडित नेहरू ने सेंगोल स्वीकार करने के अवसर पर एक विशेष गीत भी गाया था। तमिल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एस राजावेल्लू के समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए गए इंटरव्यू के अनुसार शैव मठ थिरुवावा दुथुरई अधीनम के मुख्य पुरोहित ने ही पंडित नेहरू को सेंगोल दिया था। चोल काल की परंपरा। मीडिया रिपोर्ट्स और ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार दक्षिण भारत के कई साम्राज्यों में सेंगोल या राजदंड भावी राजा को मुख्य पुरोहित द्वारा सौंपा जाता था। यह सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक था। समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत के दौरान तमिल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एस राजावेलू ने बताया कि चोल साम्राज्य में समयाचार्य राजा को यह सेंगोल सौंपते थे। ये ट्रांसफर ऑफ पावर का प्रतीक था। सेंगोल तमिल राजाओं के पास रहता था और ये न्याय और सुशासन का प्रतीक माना जाता था। महाग्रंथ शिलापत्थिकरम और मनी मेकलई में सेंगोल का उल्लेख किया गया है। किसने बनाया सेंगोल? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1947 में वुमुद्दी एथिराजालू और उसके भाई वुमुद्दी सुधाकर ने सेंगोल तैयार किया था। यह चांदी से बनाया गया था और इस पर सोने का पानी चढ़ाया गया था। कई सुनारों ने सेंगोल पर नक्काशी की। वुमुंडी बंगारू परिवार की चौथी पीढ़ी के सदस्य अमरेंद्रन वुमुंडी के मुताबिक आज के हिसाब से इस सेंगोल की कीमत 70-75 लाख रुपए होगी। अमरेंद्रन का कहना है कि इसे बनाने में कम से कम 30 दिन का समय लगा होगा। भारत के राजदंड पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसी दिलचस्प जानकारियों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।